सीबीएसई एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बेटा हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 9 7.1 का इफ Q 0,1 is equal distance from P and R, मतलब ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1, ये P से हाइट -3 और R x,6 इक्वल डिस्टेंस पर है। किस पर है ये? इक्वल डिस्टेंस। तो आपको फाइंड करना है R के कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो कोऑर्डिनेट्स R के मालूम पड़ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इज इक्वल टू QR, ऐसा लिख देते हैं इसको, QP इज इक्वल टू QR। डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट आता है, अंडर रूट को हटाना है तो बोथ साइड स्क्वायर, तो QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे QP में। डिफरेंस ऑफ FC साइज पर आगे वाले में से आगे वाले को माइनस करेंगे, 0 - 5 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर। QR निकालेंगे डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, सॉरी डिफरेंस ऑफ FC साइड का स्क्वायर x - 0 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट 6 - 3 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? इस सिंप्लाई दैट 0 - 5 करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 करेंगे 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू x - 0, x में से 0 करेंगे तो x आएगा, इसका स्क्वायर x स्क्वायर, और 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर को लेकर आएंगे -x², 16 को इधर को ले जाएंगे -16, ये से ये कैंसिल, स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, x = +-4, ये आ गया। इसका मतलब रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स R की जो कोऑर्डिनेट्स आएंगी वो +-4,6 ये आंसर आ जाएगा। अब आपसे नेक्स्ट इसमें और पूछ रहा है, इसमें डिस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। देखिए QR पहला QR के डिफरेंट पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स, तो QR के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,1 है और R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं +-4,6। ठीक है, तो यहां हम केस फर्स्ट लेंगे प्लस वाले, मतलब R के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस। तो यहां ध्यान दीजिए QR में डालते हैं, देखिए डिफरेंस ऑफ FC का स्क्वायर, तो यहाँ FC क्या है 0, इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे माइनस, तो प्लस और माइनस एक साथ कर सकते हैं क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, और संख्या होती तो हमको 2 बार करना पड़ता है, +1 - 6 का होल स्क्वायर। अब आप यहां ध्यान दीजिए, 0 में से -4 करेंगे तो -4, तो +4 करेंगे तो +4, लेकिन उसका स्क्वायर 16 आ जाएगा, और ये 25,
और ये हो जाएगा 41। एक आंसर पी आ गया, यूनिट लिख देंगे इसके पीछे। दूसरा आपसे पूछ रहा है, उसको ध्यान दें, पी आर, ठीक है ना। पी आर आपसे पूछ रहा है, पी के कोऑर्डिनेट्स 5, -3 और आर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। पहले प्लस वाले ले लेते हैं, प्लस साइन वाले लेंगे, तो हम 4, 6 ये आ जाएगा। पी आर निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसमें से इसको डिफरेंस कर देंगे 5 - 4 होल स्क्वायर -3 - 6 होल स्क्वायर। तो 5 - 4 1 और ये -9 और ये आ जाएगा 1 + 81 और ये 82 यूनिट। आगे आपके समझ। अब हम माइनस साइन वाला लेंगे, नेगेटिव वाला, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3, R के कोऑर्डिनेट्स -4, 6 हो जाएगा। एक बार प्लस एक बार माइनस। तो हम PR निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा 5 + 4 हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट का स्क्वायर -3 - 6 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे 9 हो जाएगा 81 और ये भी 81, ये हो जाएगा 2√9, 2 × 81 तो 9√2 यूनिट। 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 + 4 9 और -3 में से 6 को करेंगे तो -6, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 2 × 81 9√2 यूनिट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। द पॉइंट P x, y, देखिए ये कोई पॉइंट है P, इसको मान लो x, y। ये जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है 3, 6 और -3, 4 ये है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस P की A से डिस्टेंस, P की B से डिस्टेंस इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस PA = PB। डिस्टेंस फॉर्मूले में से यदि हम अंडर रूट को हटाएंगे तो बहुत साइड स्क्वायर करना होगा, तो PA स्क्वायर = PB स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आगे वाले में से आगे वाले को सेपरेट करेंगे, x + 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, x² - 6x + 9। ऐसे इसमें से करेंगे y² - 12y + 36। ऐसे इसको करेंगे a + b होल स्क्वायर, x² + 6x + 9। ऐसे इसको करेंगे y² - 8y + 16। x² से x² गया, y² से y² गया, तो ये आ जाएगा -6x - 12y + 36। 6x को इधर को लेके आएंगे -6x, देखो 9 से 9 भी गया,
है ना। तो -6x प्लस 8y -16 इजिकल टू -6x और -6x -12x -12x -4y प्लस 20 इजिकल टू 0। और इसमें से हम -4 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y ये प्लस क्या हो जाएगा -4 5 20, तो -4 इसमें इंक्लूड हो जाएगा 0 में। तो 3x प्लस 5y -5 इजिकल टू 0 रिलेशन हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा, x और y में जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा 3x प्लस y -5 इजिकल टू 0। तो बेटा ये तो आपकी 7.1 मैंने क्लियर करा दी। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझा रहा हूं और कोशिश करना वो आपकी समझ में आ जाएं। केवल हिंट दूंगा मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका एग्जाम्पल देखिए 7.1 का फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट 7.1 देखिए बेटा, पहला है डू द पॉइंट्स 3, 2 और -2, -3 और 2, 3। आपसे कह रहा है फ्रॉम द ट्राइंगल्स, क्या ये पॉइंट ट्राइंगल्स बनाएंगे? आपको सबसे पहले ये निकालना है सम ऑफ, देखिए सम ऑफ 2 डिस्टेंस ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस। यदि 2 डिस्टेंसों का सम तीसरे डिस्टेंस से अधिक है तब तो ये ट्राइंगल बनाएंगे, अन्यथा ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो आपको ये करना है, इसको P मान लो, कुछ भी मान लो, Q और R। PQ डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेना, QR डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेना और PR डिस्टेंस फॉर्मूले से। जैसे मैं ये निकाल रहा हूं आपका 3 + 2 होल स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 + 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये √50 आ जाएगा और इसको लिखेंगे 5√2 यूनिट। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब आप QR निकालेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर माइनस तो ये आ जाएगा -2 -4 का स्क्वायर 16, -3 और -3 -6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा √52 और ये हो जाएगा 2√30 यूनिट। आ गया आपकी समझ में। तीसरा QR निकालेंगे, -2 में से PR ये वाला 3 - 2 का होल स्क्वायर 2 - 3 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये अंडर। तो यहां हम देख रहे हैं कि